नमस्कार दोस्तों। ये आप देख सकते हो कि ये हमारा टाइमिंग था और ये टाइमिंग के बाद आप देख सकते हो कि मार्केट पूरा नीचे चला गया है। और ये हमारा दूसरा टाइमिंग है, आप देख सकते हो उसके बाद आ, मार्केट का पूरा जो करेक्शन था ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। और उसके बाद यहाँ पर हमारा ये जो तीसरा टाइमिंग है वहां पर आपको एक उछाल भी मिला है। तो ऐसे ही टाइमिंग के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। मंडे क्या होने वाला है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, सब में मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। अगर आप नए हो, इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हो, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो बनाऊंगा इमीडिएटली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए अभी बात करते हैं, आज मैंने क्या बताया था, आपको क्लियरली समझाया था। 22,300 टू 500 ये सपोर्ट जोन है, यहाँ पर बाइंग आएगा। 22,700 800 यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर सेलिंग आएगा। आप देख सकते हो कि आज गैप अप खुला, बट गैप अप सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से ही मार्केट पूरा का पूरा नीचे चला गया। ऑलमोस्ट आज निफ्टी में लगभग 350 प्लस पॉइंट्स मार्केट नीचे गया था, जो लो बना है, और उसके बाद एक उछाल आया है। और बैंक निफ्टी में भी लगभग 1000 पॉइंट का फॉल आया है। तो मार्केट ये दिखा रहा है कि शायद यहाँ पर टॉप बन चुकी है। यहाँ पर निफ्टी में तो हमको ट्रिपल टॉप दिखती है। और अगर ऐसा ही सिलसिला जारी रहेगा तो यहाँ पर और सेलिंग आ सकती है। देखिए, मार्केट का ट्रेंड अभी भी इतना खास बिगड़ा नहीं है। अभी भी सारा जो स्टॉक्स है इतनी आसानी से टूट नहीं रहे हैं। तो इसीलिए क्या होगा, तो उछाल आता रहेगा, बट हर उछाल पर अभी सेलिंग आएगी। देखिए, हर डिप पर बाइंग आ रहा था, अभी हर उछाल पर सेलिंग आएगी। तो यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड मेरे हिसाब से तो चेंज हो चुका है। मैंने इसलिए आपको इस हफ्ते तक देखना पड़ेगा, वीकली क्लोजिंग देखना पड़ेगा, मैंने बताया था। वीकली क्लोजिंग जो दिखा रहा है उसके हिसाब से तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये टॉप बन चुका है। और अगर ये टॉप बन चुका है तो यहाँ से बहुत अच्छा सा करेक्शन आने वाला है, क्योंकि अब विक्स भी देखो, तो विक्स ऑलमोस्ट 14.6 हो चुका है। तो फिक्स विक्स के बारे में भी मैंने आपको क्लियरली बताया था, 14 से ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर मार्केट में बहुत तेजी से गिरावट आएगी। तो जैसे मैंने बताया था कल, एग्जैक्टली वही हुआ है। आप देख सकते हो कि बहुत ही बड़ा भयंकर सेलिंग आया है। और अगर आपने शॉर्ट किया होता, पुट खरीदा होता, बहुत अच्छे से मुनाफा में आप बैठे होते। तो अभी मंडे के लिए क्या होगा, देखिए, 22,300 टू 500 सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पर शॉर्ट करेंगे तो फंसने का चांसेस ज्यादा है। अभी मेरे हिसाब से 22,200 टू 300 ये सपोर्ट जोन बनेगा, और 22,500 टू 700 ये रेजिस्टेंस जोन बनेगा। 500 550 600 यहाँ पर जा सकता है मार्केट, बट वहां पर फिर से सेलिंग आएगी। तो 500 के ऊपर जब तक रहेगा वहां पर साइडवेज टू पॉजिटिव मान के चलिए। 500 से नीचे जब तक रहेगा वहां पर हम सेलिंग देख सकते हैं। तो ऊपर के लेवल से हमको सेलिंग करना है, नीचे के लेवल से नहीं। और नीचे अगर हम देखेंगे तो 22,200 300 ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। जब ये टूट जाएगा तो हम 22,000 भी देख सकते हैं। एंड अभी पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है कि ये जो 21,800 का जोन है, जहां पर हमको दो बार बहुत अच्छा सा ऊपर का लेवल दिखा है, वो टूट सकता है। अगर वो टूट जाता है, हम बहुत तेजी का शार्प फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिन में। तो यहाँ पर मैंने आपको पिछले कुछ दिनों से बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपका लॉन्ग पोजीशन है तो प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बाइंग में रिस्क रिवार्ड इतना फेवरेबल नहीं बन रहा है। और यहाँ पर सेलिंग बहुत अच्छी तरह से सारे स्टॉक्स में आ सकते। हो सकता है हमको उछाल मिल जाए, बट ये उछाल जो है आपको अपने लॉन्ग पोजीशन से हट के लिए यूज करना है। यहाँ पर नया लॉन्ग पोजीशन बनाना मुश्किल है, यहाँ पर टिकना मुश्किल है। तो थोड़ा सा आपको कॉशियस होना पड़ेगा। तो यहाँ पर टाइमिंग जो मंडे के लिए है वो है 12:15 टू 12:30 पहला टाइमिंग है।
और दूसरा टाइमिंग 2:30 टू 2:45 है। ठीक है, 1:45 2 o'clock के बाद आपको अगर कोई भी लॉन्ग पोजीशंस है इंट्राडे में, वहां से हट जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फर्स्ट हाफ में शायद पॉजिटिव रह सकता है, साइडवेज टू पॉजिटिव रह सकता है। अगर ये 550 के ऊपर निकल जाता है तो पॉजिटिव रह सकता है। तो 550 बहुत इंपॉर्टेंट, 500 टू 550 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। और उसके ऊपर निकलता है तो पॉजिटिव हम मान सकते हैं। बट जो भी है हम अभी उसको उछाल ही मानेंगे। उसमें कहीं पर भी बाई करके होल्ड करने वाली चीजें नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है कि ऊपर लेकर चले जाए, बट वहां पर आपको फंसा के अगला दिन गैप डाउन कर देंगे। तो बहुत कौन केयरफुल रहना पड़ेगा अभी के लिए लॉन्ग पोजीशन से। बट कभी भी शॉर्ट कवरिंग और बाउंस बैक जो है वो आ ही सकता है। तो यहाँ पर सपोर्ट बनेगा 22,350 टू 400 सपोर्ट है। 450 टू 500 यहाँ पर रेजिस्टेंस है। 500 के ऊपर जब तक रहेगा पॉजिटिव रहेगा मार्केट। उसके नीचे यहाँ पर सेलिंग फिर से आ सकती है। तो 500 550 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। उसके ऊपर निकल जाता है तो 50 पॉइंट और ऊपर चला जाएगा। और जब उसके नीचे रहेगा तभी यहाँ पर सेलिंग बनेगी, वरना सेलिंग नहीं बनेगी। थोड़ा सा केयरफुल रहना है। 500 के ऊपर आपको फंसा के फिर से एक बार 22,600 650 700 लेकर जा सकते हैं। वो कभी भी हो सकता है जनरली, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो इतने आसानी से नहीं टूट सकता है। तो यहाँ पर उछाल तो आ ही सकता है। अगर ग्लोबल मार्केट्स में यहाँ पर परेशानी होती है तो पॉसिबिलिटी है हम फिर से आज के लो के आसपास स्टार्ट करेंगे। बट कोई नया लो नहीं बनाता है या वहां पर सपोर्ट ले लेता है तो एक उछाल आ ही सकती है। तो 22,300 से लोअर एंड में, 22,500 टू 700 हायर एंड में, ये हम मान के चल सकते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा रेंज है बट यही रेंज है। और यहाँ पर हमको 22,200 300 यहाँ पर बाइंग के लिए देखना पड़ेगा। और कोई भी शॉर्ट पोजीशन है तो वहां से निकलने का कोशिश करना पड़ेगा। और ऊपर के लेवल पर 22,500 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो जहां तक रहता है वहां पर पॉजिटिव बनेगी। और यहाँ पर अभी फिर से जो रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है शॉर्टिंग के लिए, वो है 22,650 700 के बाद। उससे पहले आप फंसने का चांसेस है, साइडवेज रह सकता है, मार्केट आपको कंफ्यूज करा सकता है। तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेफ जोन बाइंग के लिए 22,200 300 है। सेलिंग के लिए 22,650 700 800। ये लेवल 800 फिर से आना थोड़ा सा मुश्किल रखता है, बट कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर। तो 22,600 तो पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखती है आने का। बट डिपेंड करेगा मार्केट। अगर उसके लिए जाना है तो 22,500 को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर ही वहां पर ऊपर जा सकता है। अगर उससे नीचे रहता है तो नीचे का ही चांसेस ज्यादा रहती है। तो मैंने आपको टाइमिंग भी बता दिया। अभी हम बैंक निफ्टी के बारे में देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखिए 48,000 यहाँ पर हम ये बैंक निफ्टी को यहाँ पर हम मान सकते हैं कि ये एक इवनिंग स्टार का पैटर्न बना है। तो ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी चाहिए हमको। और यहाँ पर 49,500 वाला जोन है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। उछाल आ भी सकती है। देखिए 48,500 टू 48,700 यहाँ पर सपोर्ट है। एंड मेरे हिसाब से जो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा 48,300 48,500, ये वाला जोन जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। और ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस जोन जो बनेगा 49,000 टू 49,200, इसके आसपास फिर से एक बार उछाल आ सकती है। और यहाँ पर अगर उछाल जो है सस्टेन नहीं करता है तो वहां से फिर से शॉर्ट बनेगी। और यहाँ पर बैंक निफ्टी ही ज्यादा वीक दिखता है। और बैंक निफ्टी ही मार्केट को नीचे लेकर जा सकता है। आज देखोगे आज भी ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स यहाँ पर सेलिंग आई है।
तो बैंक निफ्टी ही मार्केट को नीचे लेकर जाएगा और निफ्टी थोड़ा सा संभल सकता है। तो यहाँ पर टाइमिंग जो है वो है 9:15 टू 9:30 पहला टाइमिंग है, 1:45 1:30 टू 1:45 दूसरा टाइमिंग है और 2:15 टू 2:30 तीसरा टाइमिंग है। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखती है, अगर 49,200 के ऊपर सस्टेन कर पाता है तो 49,500 फिर से आ सकता है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर अगर ये 49,000 से नीचे रहता है फिर से या 48,500 के आसपास या 48,300 के आसपास भी आ सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर या तो ये साइडवेज रहेगा, फर्स्ट हाफ पॉजिटिव सेकंड हाफ नेगेटिव, ये कर सकता है। या दूसरा चीज ये है कि ये पूरा एक तरफ का और ज्यादा तेजी से नीचे जा सकता है और 48,000 के आसपास भी चला जा सकता है। पॉसिबिलिटी है। अगर हमको इसीलिए जो हमने आपको जोन्स बताया है वहां पर थोड़ा देख लीजिए मार्केट प्राइस एक्शन क्या करती है और उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा और ट्रेड करना पड़ेगा। तो दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में हमको रिवर्सल्स पैटर्न दिखे हैं और आज जो मार्केट ने किया है उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखती है, कंफर्मेशन भी आ चुका है। बट फिर भी हमको कोई भी पोजीशन जो है इंट्राडे में ही खत्म करनी है। होल्ड करेंगे, ग्लोबल मार्केट में कोई तेजी आ जाएगी या वहां पर कोई उछाल आ जाएगा या कोई और न्यूज आ जाएगा तो आपको फंसने का चांसेस ज्यादा रहता है। इसीलिए थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जनरली इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जब होता है इतनी आसानी से मार्केट एकदम से नीचे नहीं जाती है। बट अगर विक्स ऐसे ही 16 के ऊपर चला जाएगा तो पॉसिबिलिटी है कि बहुत अच्छी सी तेज बिकवाली भी आ सकती है। बट वहां पर स्ट्रेंथ जो है बेयर्स के लिए वो आएगा 22,000 को तोड़ने के बाद, उससे पहले बुल्स इतनी आसानी से मार्केट को नीचे जाने नहीं देने वाले हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फाइनेंस निफ्टी का। फाइनेंस निफ्टी में देखिए यहाँ पर 21,700 750 सपोर्ट है, 800 850 यहाँ पर रेजिस्टेंस है। 850 के ऊपर जब तक सस्टेन रहता है तो यहाँ पर हम फिर से 22,000 के आसपास देख सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। एंड अगर 21,700 के नीचे जब तक रहेगा यहाँ पर नेगेटिव का ही पॉसिबिलिटी दिखती है। तो यहाँ पर आप सारे इंडिसेस को देखेंगे तो इसके हिसाब से फाइनेंस निफ्टी अभी भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अभी देखना पड़ेगा कि कहाँ तक ये बचेगा। अगर इसके लिए कंफर्मेशन आने के लिए आज के लो के नीचे हमको एक अच्छा सा नेगेटिव क्लोजिंग चाहिए, तभी हम मान पाएंगे कि हाँ यहाँ पर ये रिवर्स हो रहा है। अभी तो कोई खास कोई कंफर्मेशन हमको नहीं मिल रही है यहाँ पर। और यहाँ पर टाइमिंग जो हमारे लिए बन रहा है वो है 10:45 टू 11 पहला टाइमिंग है और 2:30 टू 2:45 दूसरा टाइमिंग है। तो हमको लगता है कि ये साइडवेज रहेगा, फर्स्ट हाफ पॉजिटिव सेकंड हाफ नेगेटिव ऐसा कुछ कर सकता है। जनरली देखिए जब भी मार्केट सलन रैलीज वाला जोन रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट आपको ऊपर का साइड फंसा के दोपहर को 1 1:30 बजे के बाद एक अच्छा सा सेलिंग दिखा सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। जनरली क्या करता है, हो सकता है कि पहले पॉजिटिव करा दे उसके बाद साइडवेज चला जाए उसके बाद नीचे आए, ये एक पैटर्न बन सकता है। दूसरा एक और पैटर्न बनता है, जब ये नीचे चला जाएगा वहां पर सबको फंसाएगा, ऊपर चला जाएगा फिर से ऊपर के लेवल पर फिर से आपको फंसाएगा फिर नीचे आ जाएगा। ये दोनों चीजें भी कर सकता है। और प्राइस एक्शन को आपको देखना है, समझना है, वो सब समझेंगे तब थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने जो लेवल्स बताया है उस पर ध्यान दीजिए, तब सारा चीजें थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आ सकती है। फाइनली हम बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी के लिए। यहाँ पर भी ओवरऑल हमको एक तो हमको यहाँ पर डबल टॉप ट्रिपल टॉप की तरह दिख रहा है और दूसरा यहाँ पर इवनिंग स्टार की तरह भी दिख रहा है। ओवरऑल यहाँ पर भी लगभग हमको रिवर्सल्स हो गई है लगती है।
तो यहाँ पर हमको कंटिन्यूटी चाहिए। ये जो हम 11,000 के नीचे रहेगा तभी हम इसको थोड़ा मान पाएंगे। ओवरऑल अभी तो कंफर्मेशन तो दिख रहा है, बट थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहिए, तो एक और नेगेटिव क्लोजिंग चाहिए और 11,000 से नीचे हमको क्लोजिंग चाहिए, तब हम मान पाएंगे कि हाँ यहाँ पर रिवर्सल हो चुका है। तो यहाँ पर 11,000 11,050 सपोर्ट है, 11,100 150 यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। और यहाँ पर टाइमिंग जो हमारे लिए बन रही है वो है 12 टू 12:15 पहला टाइमिंग है, और दूसरा जो टाइमिंग है 1:30 टू 1:45। यहाँ पर देखिए 11,100 के ऊपर सस्टेन करता है, फिर से ये 11,150 11,200 यहाँ पर आ सकता है। एंड अगर नहीं करता है तो यहाँ से ही यू टर्न मार सकता है। एंड 11,000 को तोड़ना इम्पोर्टेंट है, तभी हम मान पाएंगे कि हाँ यहाँ पर रिवर्सल आ चुकी है। और ओवरऑल ये जो विक्स है इसको 16 से ऊपर चला जाना है। 16 से ऊपर चला जाता है तो यहाँ पर जो बिकवाली है और ज्यादा गहरा सकती है, तेज हो सकती है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ग्लोबल मार्केट अभी क्या करेंगे उस पर बहुत सारा चीजें रहेगा। अगर ग्लोबल मार्केट्स यहाँ पर पॉजिटिव रहती है तो हमको थोड़ा पॉजिटिव ओपनिंग मिल सकती है, या पॉजिटिव मोमेंटम भी थोड़ा बहुत मिल सकता है। एंड अगर ग्लोबल मार्केट्स भी नेगेटिव रहते हैं तो हम मान सकते हैं कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा सा बिकवाली होगा। हम एक मीनिंगफुल करेक्शन मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन ऑन द मार्केट गाइस। आई होप इससे आपको मदद मिल रही है। आपको मदद मिलती है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।